शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, खोजी व्यक्ति दूसरों के चरित्र में नहीं खोजता कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है। अगर खोजी हो ही तो किसी अन्य के जीवन में मत खोजो, खुद के भीतर खोजो, वरना गलत दिशा में चले जाओगे। उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। लोग सवाल पूछते हैं, कृष्ण भगवान मर के कहाँ गए? कोई कहेगा देवलोक में, कोई कहेगा नरक लोक में, कोई कहेगा पावन धाम पे। सबके अपने अपने आंसर होंगे। फिर सवाल पैदा होएगा, तो वैसे क्यों गए, वहीं क्यों गए? अगर नरक में गए तो नरक में क्यों गए, देवलोक में गए तो वहाँ क्यों गए, मोक्ष क्यों नहीं गए चले गए? और मोक्ष चले गए तो फिर ऐसा तो है नहीं, कभी तो बोल रहे कि वापस तीर्थंकर बनेंगे, तो इसका मतलब मोक्ष तो नहीं हुए। तो फिर वो ज्ञानी थे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हम कितने सवाल औरों के लिए करते हैं। क्या एक सवाल खुद के लिए उठा कि मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ? किस दिशा से आया हूँ, किस दिशा में जाऊँगा? खुद का सवाल खुद से पूछते ना तो सही दिशा में यात्रा हो जाती। वरना धार्मिक कहलाने वाले लोग सालों साल केवल इसी बहस में पड़े रहते हैं कि कौन सा जीव कितने कर्म बांधता है, कौन से गुणस्थान में कितने कर्म बनते हैं और कितने कर्म कटते हैं, क्या करने से कितने कर्म कटते हैं, क्या करने से कितने कर्म बनते हैं। अरे, और फिर लोगों की अपेक्षा कि इसने ऐसा किया, उसका ऐसा हुआ, उसने वैसा नहीं किया, इसलिए उसका वैसा नहीं हुआ। सब खोज दूसरों की, सब टीका टिप्पणियाँ दूसरों की चालू है। पहला ही कदम उल्टा पड़ा। उसकी खोज में चले थे लेकिन पहला ही कदम उल्टा पड़ गया, किसी और की दिशा में खोजने लग गए। स्वाध्याय का मतलब खुद को खोजना है। खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को जानो। मत पूछो राम कहाँ गए मर के, सीता कहाँ गई मर के, रावण कहाँ गया मर के, कृष्ण कहाँ गया मर के, भरत चक्रवर्ती कहाँ गए मर के। कोई कहीं भी गए हो या नहीं गए हो, महत्वपूर्ण है ही नहीं ये बात। महत्वपूर्ण यह है कि हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्यों कंफ्यूज हुए चले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्यों दूसरों को देख देख करके भ्रमित हो रहे हैं, क्यों सिद्धांत तय करना चाहते हैं कि राजा होने पर आदमी स्वर्ग में ही जाएगा या नरक में ही जाएगा या मोक्ष में ही जाएगा, चक्रवर्ती है तो अमुक गति ही पाएगा। क्यों सिद्धांत तय करना चाह रहे हैं? जीवन सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता है। आपका जीवन कोई सिद्धांत तय नहीं करेगा, आपको ही जानते हुए जीना होगा। बस दो ही ऑप्शन है, या तो धारा के वेग में बहते चले जाओ, बेहोश प्रतिक्रियाएं करते चले जाओ, आदतन जिंदगी जीते चले जाओ मैकेनिकल फॉर्म में। उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, बातें करना, छोटी मोटी बातों पे शिकायतें करना, झगड़ा फसाद करना, टीका टिप्पणी करना, टाइम पास करना और मर जाना। या तो ये मैकेनिकल जिंदगी जीते जाओ और या फिर सजग होकर खुद को खोजो कि जीवन कहाँ से आता है, ये धारा कहाँ से आई है, किधर जाती है। अपने भीतर बैठ करके अपने आप को जानो। पर हमें पता ही नहीं हम भोजन करते वो पचता कैसे है। हमें पता ही नहीं शब्द कहाँ से निकलता है। हमें पता ही नहीं मन में विचार कहाँ से आते हैं। हमें अपना तो कुछ पता नहीं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि फला तीर्थंकर की आयु कितनी थी, उनकी हाइट कितनी थी, वो कहाँ रहते थे, उनके मम्मी पापा का क्या नाम था, वो कितने जन्म किए थे, कितने मरण किए थे। इससे क्या हल होगा? इनको रट भी लिया, इनको पढ़ भी लिया तो एक मानना ही तो हुआ, जानना कहाँ होगा? मुक्ति कहाँ होगी? परिवर्तन कहाँ होगा? अगर सवाल ही उठाना है तो मत उठाओ कि कृष्ण मर के कहाँ गया।
या भरत चक्रवर्ती मर के कहाँ गए? सवाल उठाना तो ये उठाओ, मैं मर के कहाँ जाऊंगा? मेरा अपना क्या विश है, उसको खोजो ना। सही दिशा में यात्रा करो, वरना बरसों बरस चलते जाओगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। मरने के समय फिर वही पछतावा रहेगा कि मैं जान ही नहीं पाया कि मैं हूँ क्या और कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, जागते हुए जियो ताकि जागते हुए मर सको। जो जागता हुआ मरता है वो फिर मुक्त होता है। अगर एक आध भव करता भी है तो उसका अपना संकल्प होता है, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं होती है, इसीलिए करता है। और जिसकी ऐसी इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो जाती है वो दोबारा देह धारण नहीं करता। अपने भीतर की वासनाओं को पढ़ो, समझो, उससे ऊपर उठो, ये ध्येय हो, ना कि किसी अन्य की स्टोरी में रमण करना ध्येय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।